वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2019 का। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का 11,000 रुपये। कुछ लिखा नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे पासबुक का पॉजिटिव होता है क्रेडिट, तो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये जो अमाउंट है ये लिखी जाएगी इन द प्लस आइटम्स 11,000 रुपये। चलिए आगे करते हैं कि करके शुरू करते हैं इसको। सो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे चेक्स फॉर 6,200 ये इशू किए गए थे दिसंबर में, बट चेक्स ऑफ 900 का जो चेक है ये प्रेजेंट हुआ था जनवरी में। दैट मीन्स कि जिस दिन बीआरएस बन रहा है उस दिन ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ था। और एक चेक है 500 रुपये का, ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो कुल मिला करके बेसिक यहाँ पे मतलब ये है कि 1400 का जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है। जब आप चेक इशू करते हो आप अपना कैश बुक कम कर लेते हो, कैश बुक हो गया है कम, पासबुक अभी भी कंपेरेटिवली बढ़ी हुई है। हम अपने पासबुक और कम कर लेंगे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट यहाँ पुट करेंगे चेक्स नॉट इन कैश्ड, ठीक है। ये चेक अभी तक इन कैश नहीं हुए हैं। कितने के? 1,400 रुपये के। ये चला जाएगा इन द माइनस आइटम्स। नेक्स्ट अगला हमारा ट्रांजैक्शन है चेक्स एंड कैश अमाउंटिंग 5,700 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ड्यूरिंग डिसम्बर बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर 4,700 ओनली। तो यहाँ पे चेक्स जो हैं और कैश दोनों ही मिलाकर के डिपॉजिट किया गया था बैंक में 5,700 रुपये के। बट ये कहने के सिर्फ 4,700 का ही जो अमाउंट है वो अभी तक क्लियर हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि 1,000 रुपये अभी कम क्लियर हुआ, तो हम अपने पासबुक को क्या करेंगे 1,000 रुपये से और बढ़ाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे चेक्स एंड कैश नॉट क्रेडिटेड 1,000 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि टोटल अमाउंट थी 5,700 की, बट उसमें से 4,700 का तो क्लियर हुआ ना, तो पासबुक तो बढ़ी हुई है। बट अभी भी 1,000 रुपये की अमाउंट है जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिसको अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे, जो कि है अ कस्टमर हैड डिपॉजिटेड 850 इनटू द बैंक डायरेक्टली। एक कस्टमर ने जिसने 850 रुपये हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए हैं। तो अगर उसने ऐसा किया है तो हमारा पासबुक बढ़ गया है, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक कम होगा। हम क्या करेंगे अपने पासबुक को भी कम करेंगे। स्टेटमेंट हम पुट करेंगे यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, इतना भी लिख सकते छोड़ सकते हो आप, और अगर और इंक्रीड करना हो तो ये नवर अकाउंट लिख लो आप, ठीक है, तो भी क्लियर ही रहेगा। ये अमाउंट है आपकी 850 रुपये की, 850। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे, जो कि है द बैंक हैज़ क्रेडिटेड द मर्चेंट फॉर 150 एज इंटरेस्ट एंड हैज़ डेबिटेड 30 एज बैंक चार्जेस। तो दो अमाउंट्स हैं यहाँ पे। 150 रुपये का इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है, पासबुक बड़ी है, कैश बुक कम है। अब पासबुक को भी कम करूँ, स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितने से? 150 से। और एक लास्ट यहाँ पे रह जाता है ये बैंक चार्जेस जो कि डेबिट हुए थे। तो पासबुक कम था, कैश बुक बढ़ी हुई है, अब पासबुक को भी अपने बढ़ाइए 30 रुपीज़ से। हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस, कितना? 30 रुपीज़, ठीक है। तो सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। चलिए टोटल करके देखते हैं अमाउंट आ रहा है नहीं आ रहा है। सो 1,400 प्लस 1,000 इज़ 2,400। ये हो गया आपका माइनस आइटम का टोटल। प्लस आइटम्स की बात करें तो दो ही, इनफैक्ट तीन ही अमाउंट है बस। 11,000 प्लस 1,000 12,030, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पे 12,000 माइनस 2,000 इज 10,000। 400 रुपये और कम करेंगे तो 9,630 आना चाहिए। जी आ रहा है 9,630। ये अमाउंट हो गया यहाँ पे। पासबुक शुरू किया था, कैश बुक हम ख़त्म करेंगे। कैश बुक का पॉजिटिव होता है डेबिट बैलेंस। हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस
एज पर कैश बुक। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप एज़ यूजुअल कमेंट में पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।